गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 10वां क्लास का प्रमेय 6.9 जानेंगे। राइट, तो बनाने से पहले हम लोग पहले सवाल समझना होगा कि मेरे पास क्या दिया गया है और क्या हमें सिद्ध करके निकालना है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण समकोण होता है। राइट, माना कि जैसे ए बी सी। राइट, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग तो एक भुजा बोले सब किसको मानेंगे? ए बी को मानना, बी सी को मानना या ए सी को मानना। राइट, जैसे कि माना कि एक भुजा किसको मान लिए? बी सी को, यानी कि बी सी का वर्ग। फिर क्या लिखा हुआ है? अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो अन्य दो भुजाएं होने से क्या रहा? ए बी और ए सी रहा। ठीक है, यानी ए बी और ए सी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण समकोण होता है। तो सम्मुख मीन्स क्या होता है? सामने वाला भुजा। राइट, जैसे तो पहली भुजा का समकोण समकोण। पहली भुजा किसको माने? जिसकी पहला भुजा हम किसको माने? पहला भुजा हम बीसी को माने। तो ये एक भुजा कोई मेरे लिए कौन सा भुजा हुआ? पहला भुजा। कौन सा भुजा? पहला भुजा। और पहला भुजा के सामने का कोण क्या होगा? समकोण होगा। तो पहले भुजा हम क्या माने? बीसी को माने। तो बीसी एक भुजा कोई कौन सा भुजा कहते हैं? पहला भुजा। तो पहला भुजा किसको लिए? बीसी को लिए। तो बीसी मेरे लिए कौन सा भुजा हुआ? पहला भुजा, यानी कि पहली भुजा। तो पहली भुजा के सामने का कोण क्या होंगे? समकोण होंगे। ठीक है, तो एंगल ए बराबर 90 डिग्री है। तो इसी को हम क्या सिद्ध करके निकालना है। ठीक है, जैसे माना P Q R। फिर से यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, तो एक भुजा हम सब किसको मानेंगे? पी आर पी क्यू को या क्यू आर को, चाहे पी आर को हम लोग मान सकते हैं। जैसे माना कि तो पी आर को हम कौन सा भुजा माने? एक भुजा। कौन सा भुजा? एक भुजा की पी आर का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखा हुआ है? अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो अन्य दो भुजा में क्या रहा? पी क्यू और क्यू आर है। तो पी क्यू और क्यू आर है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो क्या लिखा हुआ है? पहली भुजा का समकोण समकोण होता है। तो पहली भुजा में किसको माने? एक भुजा। तो एक भुजा कोई मेरे लिए कौन सा भुजा हुआ? पहली भुजा, क्योंकि मेरे लिए एक भुजा क्या था? पी आर है। तो पहली भुजा ना, एक भुजा को हम लोग क्या भुजा कहते हैं? पहला भुजा। पहला भुजा या पहली भुजा। तो पहले भुजा जिसको मानेंगे उस पहले भुजा के सामने का कोण क्या होता है? समकोण होता है। ठीक है, जैसे कि पी आर मतलब कौन सा भुजा हुआ? एक भुजा, यानी कि एक भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? पहला भुजा। पहला भुजा और पहला भुजा के सामने वाला क्या बनता है? एंगल क्यू। तो एंगल क्यू बराबर क्या है? 90 डिग्री। तो इसी को हम क्या सिद्ध करके निकालना है। तो ये मेरे पास क्या है? दिया गया है। और है ना, जिसको हम लोग पहले भुजा मानेंगे, एक भुजा मानेंगे, तो एक भुजा के सामने वाले भुजा क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक भुजा किसको माने? बीसी को माने। तो बीसी को एक भुजा हुआ, तो एक भुजा को मेरे लिए क्या होगा? पहली भुजा। तो पहली भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है? 90 डिग्री।
अगर इसको पहले भुजा मानेंगे तो उसी के सममूलक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या करना है, सीध करके निकालना है। जैसे कि यहाँ पर एक भुजा किसको माने, पी आर को माने, तो पी आर बटे कौन सा हुआ, एक भुजा। तो एक भुजा तो कौन सा भुजा, पहला भुजा। तो पहले भुजा के सममूलक कोण ही क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो ये मेरे पास क्या है, सीध दिया गया है और इसे हमें सीध करके निकालना है। ठीक है, तो क्या सवाल समझ में आया, क्या आ गया ना। चलिए जैसे माना ए बी सी, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, तो एक भुजा में सब किसको मानेंगे, आप जिसको मान सकते हैं, राइट। चलिए एक भुजा में किसको माने, ए सी, यानी कि ए सी का वर्ग। फिर क्या लिखा हुआ है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। तो अन्य दो भुजा में क्या रहा, ए बी और बी सी रहा। तो ये ए बी और बी सी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। तो ये मेरे पास क्या है, दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, पहले भुजा का समूह कोण समकोण होता है। तो पहले भुजा किसको माने, AC को माने। तो ये मेरे लिए कौन सा भुजा हुआ, एक भुजा। तो एक भुजा को मेरे लिए क्या होगा, पहली भुजा। तो पहली भुजा के सममूलक कोण क्या होगा, AC के सममूलक कोण क्या होगा, एंगल B है, इनकी एंगल B बराबर 90 डिग्री। तो इसे हमें सीध करके निकालना है, पेपर लिखना है, सीध करना है, राइट। चलिए अब क्या करना है, अब यहाँ पर रचना भी करना है। ठीक है, जैसे कि रचना से एंगल B बराबर क्या, 90 डिग्री। तो एंगल B बराबर क्या, 90 डिग्री को हम क्या सीध करके निकालना है। ठीक है, तो हमको समकोण त्रिभुज बनने के लिए ना, हमको समकोण त्रिभुज बनने के लिए आप कौन सा त्रिभुज लेना चाहोगे, समकोण त्रिभुज हम लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले ये जानना कि हम समकोण त्रिभुज हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको क्या बनना है, समकोण त्रिभुज बनना है। तो समकोण त्रिभुज को बनने के लिए हमको क्या लेना होगा, क्या लेना होगा, एक समकोण त्रिभुज को ही लेना होगा। क्यों, क्योंकि हमको समकोण त्रिभुज बनना है, एंगल B और 90 डिग्री ले आना है। तो एंगल B और 90 डिग्री को ले आने के लिए एक रचना से क्या लेना होगा, एक समकोण त्रिभुज हम लेना चाहेंगे, राइट। चलिए हम लोग रचना से शुरू करते हैं। रचना है, त्रिभुज क्या ले लिए, त्रिभुज P Q R, एंगल Q बराबर 90 डिग्री। P Q R में एंगल Q बराबर 90 डिग्री और AB PQ के साथ बराबर ले लिए, AB बराबर PQ एवं और BC QR के साथ, BC QR के साथ। PQR हम लोग अपने से लिए, इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखे, खींचा, राइट। हाँ, अब सबसे पहले ये समझना है, सर आपने इस प्रकार रचनाएं क्यों ली है, आपने इस प्रकार PQR एक समकोण त्रिभुज क्यों लिए, और लेने के बाद आपने AB बराबर PQ बराबर लिए और BC बराबर QR लिए। तो सर आप कैसे जान लिए कि आप इसको इस प्रकार लेना है, क्या 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 ट्रिक है जो आप इसको इस प्रकार आप ले लिए, आप कैसे जान लिए। ठीक है, जैसे बात है, एक उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि हमको क्या बनना है, हमको समकोण बनना है। तो समकोण बनने के लिए क्या लेना होगा, एक समकोण त्रिभुज लेना होगा। और समकोण त्रिभुज लेने के बाद सर आपने इसको बराबर क्यों किए,
और आपने इसको बराबर क्यों किए। ठीक है, जैसे कि जैसी बात है, हमको बनना तो है, माना कि हमको बनना तो है फुटबॉल खिलाड़ी है, और फुटबॉल खिलाड़ी जब भी लेते आएंगे तो सबसे पहले ये जानना है कि हम फुटबॉल खिलाड़ी हम लेके क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमको क्या बनना है, फुटबॉल खिलाड़ी बनना है। और फुटबॉल खिलाड़ी को बनने के लिए हमको फुटबॉल खिलाड़ी के साथ ही हम खेलना चाहेंगे। ठीक है, तो है ना, फुटबॉल खिलाड़ी लेने के बाद आपने बराबर क्यों किए, क्योंकि उसके साथ जब खेलेंगे तो कहीं ना कहीं बराबर जरूर होता होगा। ऐसे क्यों, अगर मान लिया जाए अगर जूता पहनेंगे तो जैसी बात है मैं भी क्या जूता पहनूंगा, तो दोनों उसमें क्या हुआ, बराबर हुआ ना। हाँ, जिसके उदाहरण के तौर पर किसी मेहमान जब बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे बात को मिलता जुलता हो तब उसको हम लेके आते हैं। उसी प्रकार हमको बनना तो संपूर्ण त्रिभुज है, तो संपूर्ण त्रिभुज बनने के लिए किसी को जब अलग से बुलाना है तो कहीं ना कहीं बराबर जरूर होता होगा, एक दूसरे का बात बराबर जरूर होता होगा, तब उसको हम लेके आते होंगे। राइट, अगर माना कि अगर वो मेरे कुछ काम कर नहीं रहा था तो उसको बुलाते हैं क्या, नहीं बुलाते हैं। पर उसको हम क्यों बुलाएं, क्योंकि हम क्या बनना है, समकोण त्रिभुज बनना है। तो समकोण त्रिभुज बनने के लिए मेरे को क्या है, एक समकोण त्रिभुज के साथ हम खेलना चाहेंगे। ठीक है, और खेलने के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बराबर जरूर होता होगा। जब बराबर अगर नहीं होता तो उनके साथ मैं कैसे खेल सकता हूँ। ठीक है, इसलिए हमको समकोण त्रिभुज बनने के लिए तो कहीं ना कहीं बराबर जरूर होंगे। ठीक है, अगर बराबर नहीं होता तो क्या उसको हम खेल सकते हैं क्या, नहीं ना। इसीलिए सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज बनने के लिए हमको एक रचना से त्रिभुज PQR में एंगल Q बराबर 90 डिग्री लिए। क्यों लिए, क्योंकि हम क्या बनना है, एंगल B बराबर 90 डिग्री बनना है, इसलिए एंगल Q बराबर 90 ले लिए। ठीक है, तो सर आपने इसे बराबर क्यों किए, क्योंकि किसी को अलग से बुलाना है तो कहीं ना कहीं बात एक दूसरे मिलता जुलता हो, बराबर होता हो, तब उसको हम अलग से ले आते हैं। ठीक है, इसलिए AB किसके साथ बराबर लिए, PQ के साथ, और BC किसके साथ बराबर लिए, QR के साथ। खींचा क्यों लिए, क्योंकि हम लोग अलग से लिए हुए हैं। राइट, इसीलिए जब भी अलग से ले आना है तो कहीं ना कहीं उससे बात मिलता हो, एक दूसरे का बात मिलते होंगे, तब उसको हम ले आते हैं। इसीलिए AB PQ के साथ बराबर ले लिए और BC QR के साथ लिए। ठीक है, इसको है ना, तो इसको जब लिए तो कहीं ना कहीं इसको यूज करने के लिए लिए। ठीक है, इसीलिए चलिए इसी को सिद्ध करने के लिए हम लोग प्रमाणित करना होगा। राइट, जैसे अभी मैं क्या लिए, त्रिभुज PQR में एंगल Q बराबर 90 डिग्री। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, और एंगल Q बराबर 90 डिग्री होंगे तो पाइथागोरस प्रमेय ने ये बताया कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ये किसने बताया, पाइथागोरस ने बताया कि जब 90 डिग्री होंगे तो क्या कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सवाल बनता है कि साहब पाइथागोरस क्यों लिए, क्योंकि मेरे पास क्या है 90 डिग्री, जब 90 डिग्री दिए हुए रहेंगे तो 90 के सामने भुजा क्या होते हैं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ठीक है, अगर माना कि अगर एंगल Q बराबर 90 डिग्री नहीं रहता तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग याद नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एंगल Q बराबर 90 डिग्री दिया गया, इसको हम लोग क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। हाँ, तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी कि PR का होल स्क्वायर बराबर PQ प्लस QR अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। ठीक है, अब PR को उतार दिए और PQ किसके बराबर है, AB के बराबर है, और QR किसके बराबर माने, BC के बराबर है। तो इक्वेशन के जैसे
तो क्या हम लोग इसको समीकरण पास्ट मान सकते हैं? ले लिए पास्ट, और इसको हम लोग क्या माने? सेकंड। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये दोनों आपस में क्या था? बराबर था, और दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर दोनों आपस में क्या था? बराबर है। ए बी प्लस बी स्क्वायर दोनों आपस में क्या था? बराबर है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी दोनों जब बराबर होंगे तो आपको क्या लगता है? ए सी और पी आर बराबर नहीं होंगे? होंगे ना, क्योंकि पहले से दोनों आपस में क्या था? बराबर था, और उसमें भी क्या था? बराबर है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दोनों आपस में क्या था? बराबर होंगे। तो कहीं ना कहीं ये ए सी और पी आर भी क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बोलने से? क्योंकि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, राइट। तो इसमें क्या था? ए सी स्क्वायर बराबर पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों घात को हम लोग भाग दे दिए, तब क्या रह गया? ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर है, राइट। जैसे, और इसको हम बराबर क्यों किए? क्योंकि हमको क्या बनने का था? समकोण बनने का था। तो इसके साथ समकोण तब बनूंगा जबकि जिस दिन मैं उसके जैसे फुटबॉल खेलने में सीख जाऊंगा, तो उस दिन मैं क्या बन जाऊंगा? एक फुटबॉल खिलाड़ी बन जाऊंगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? यानी कि ए बी सी त्रिभुज और पी क्यू आर, आप दोनों पर क्या करेंगे? तुलना करेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है, ठीक है। तो इस समकोण तब होगा जब पहले आप दोनों त्रिभुज का क्या करेंगे? तुलना करना होगा, ठीक है। जैसे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, राइट। जैसे ए बी किसके साथ बराबर माने? पी क्यू के साथ, और बी सी किसके साथ? क्यू आर के साथ। बी सी क्यू आर के साथ, और ए सी पी आर के साथ, राइट। इसीलिए भुजा से हम लोग क्या लिखते हैं? भुजा से एस, भुजा से एस की साइड, और भुजा से साइड, कसौटी से, कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ? समरूप हुआ। ए बी सी समरूप पी क्यू आर, जब समरूप होंगे तो आपको क्या लगता है? ए कोण और बी कोण बराबर कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं। और बी सी और क्यू के साथ हम लोग बराबर कर सकते हैं, और सी और आर के साथ हम लोग बराबर हम कर सकते हैं। पर हम लोग जिसको निकालना रहेगा उसी को हम लोग बराबर करेंगे ना। इसीलिए एंगल बी और एंगल क्यू को हम बराबर कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या कर चुके हैं? समसम कर चुके हैं, यानी समरूप कर चुके हैं। जब समरूप होंगे तो ए बी के साथ पी के साथ बराबर हम लोग कर सकते हैं, और बी और क्यू किसके साथ? क्यू के साथ हम लोग बराबर कर सकते हैं। पर जिसको हम लोग निकालना रहेगा अब उसको ना बराबर कीजिएगा ना। इसीलिए एंगल बी बराबर एंगल क्यू, राइट। अब बताओ क्यू का मान कितना? क्यू का मान 90 डिग्री। पर किसका मान निकालना है? एंगल बी बराबर 90 डिग्री। तो हम लोग क्या निकालने का था? एंगल बी बराबर 90 डिग्री निकालने के लिए थे, तो हम लोग क्या निकाले? एंगल बी बराबर 90 डिग्री। तो ये जो हम लोग साबित करके निकाल लिए, ठीक है। तो साबित हो गया ना, पी आर ओ बी डी, ठीक है। इस प्रकार आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है।